हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका राहुल सर। आज हम एक न्यू एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं एंड एक कंप्लीट में एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं कि कॉपीराइट क्या होता है आपको फाइनल ईयर में एंड कॉपीराइट क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो सब यहाँ पे इस सीरीज में कंप्लीट करने वाला हूँ। कैसे आप कॉपीराइट के लिए अप्लाई करेंगे, क्या चीज कॉपीराइट हो सकता है, राइट। एंड ये वीडियो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है, फाइनल ईयर स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग, एमसीए, बीसीए, राइट, एमएससी, रिसर्चर हैं, टीचर्स हैं, अंदर न्यू एक कंपनी स्टार्ट कर जा रहे हैं, क्या आपको उसका कॉपीराइट लेना चाहिए, क्या उसका नाम का कॉपीराइट होगा, ये सब अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। क्या क्या चीज का कॉपीराइट हो सकता है, किस चीज का कॉपीराइट नहीं होता, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कॉपीराइट होता क्या है। कॉपीराइट होता है क्या है एंड कॉपीराइट में क्या क्या चीजें नहीं होती, क्या क्या चीजों का कॉपीराइट नहीं हो सकता, वो हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट या बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर उनके पास अच्छा आइडिया है तो उसका कॉपीराइट मिल जाएगा। तो ये कंप्लीटली ये बात सही नहीं है, कंप्लीटली ये करेक्ट नहीं है। आपको आइडिया पे कॉपीराइट नहीं मिलता। अगर आपने आइडिया के लिए आइडिया के ऊपर वर्क किया है या आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन रेडी किया है तो आपका कॉपीराइट मिल सकता है। यानी क्या हो सकता है कि जैसे डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हुआ या आपका कोई भी आइडिया का है उसका सोर्स कोड हुआ, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे उसका सोर्स कोड हुआ, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, पीपीटी हुआ, सर्किट डायग्राम हुआ, इमेजेस हुआ, यूआई हुआ, राइट, ट्रेनिंग वीडियोज हुए, ये क्या होते हैं आइडिया कॉपीराइट के अंदर आते हैं। अगर आप ऐसे डायरेक्टली अगर कोई बंदा 2% मानते हैं, 2% दो स्टूडेंट को सेम आइडिया आया, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, आइडिया दोनों का सेम है। स्टूडेंट ए ने उसके लिए ओरिजिनल वर्क रेडी किया कि उसका प्रोजेक्ट वो कंप्लीट किया, उसने रिपोर्ट बनाया, पीपीटी बनाया एंड अब्स्ट्रैक्ट या जो उसका कोड है कंप्लीट लिखा। एंड स्टूडेंट बी के पास ओनली आइडिया है, तो कॉपीराइट किसके लिए होगा? कॉपीराइट स्टूडेंट ए को मिलेगा। किसको मिलेगा? जिसके पास ओरिजिनल वर्क होगा, राइट। ये होता है कॉपीराइट में। क्या आपको इतना क्लियर हुआ कि कॉपीराइट किस चीजों का होगा? एंड अगर बस आपके पास ओनली आइडिया है तो आइडिया पे आपको कॉपीराइट नहीं मिलता है, कंप्लीटली ये सही नहीं है। आपको ओनली आइडिया पे कॉपीराइट मिलता है अगर आपने उस आइडिया पे वर्क किया है, आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन रेडी किया है या आपने कुछ रिसर्च किया है, रिसर्च का आपके पास प्रूफ देना होता है, वो प्रूफ के बाद ही आपको कॉपीराइट हो सकता है उस आइडिया पे, राइट। आप उसका सोर्स कोड बना सकते, सोर्स कोड दे सकते हैं या उसका डॉक्यूमेंटेशन जैसे पीपीटी या ब्लॉक डायग्राम, फ्लो चार्ट, राइट, उसका वर्किंग कैसे होगा वो आपको डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में होगा, तो ही आप ओरिजिनल वर्क काउंट होगा उसका, तभी आपका ओरिजिनल वर्क काउंट होगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। ये होता है कॉपीराइट क्या होता है, ये हमने देख लिया। देन उसके बाद बात कर ले फाइनल ईयर स्टूडेंट को कॉपीराइट जरूरी होता है या क्यों इंपॉर्टेंट होता है। कॉपीराइट फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहता है। तो हर साल हजारों यहाँ पे इंजीनियरिंग या अलग अलग फील्ड के स्टूडेंट पास आउट होते हैं, फाइनल ईयर पास आउट होते हैं एंड मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ यहाँ पे प्रोजेक्ट बनते हैं। बट अगर आप बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी का एग्जाम्पल बताया था, स्टूडेंट ए के पास जो ओरिजिनल वर्क है, जिसने कंप्लीट रिसर्च करके कंप्लीट एक प्रोजेक्ट रेडी किया है, राइट, एंड जो स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट बी के पास डायरेक्टली वो प्रोजेक्ट का कोड पहुंच गया। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों का आइडिया चला जाता है, आइडिया कैसे चला जाता है कि लीक हो जाता है कुछ प्रोजेक्ट, राइट। तो ये कॉपीराइट क्या आपको डिफाइन करता है, कॉपीराइट आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक लीगल ऑथोरिटी प्रोवाइड करता है, आपके प्रोटेक्ट करता है आपके आइडिया को, अपने जो वर्क किया है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आप यहाँ पे अगर आपके पास जो आपने प्रोजेक्ट किया, ओरिजिनल वर्क किया, उसका अगर आपके पास कॉपीराइट है, आपने अपने प्रोजेक्ट का कॉपीराइट करवाया है, गवर्नमेंट से कॉपीराइट अप्रूव कराया है, देन उसके बाद आप उस आइडिया के लीगली आप एक्शन ले सकते हैं। अगर किसी दूसरे ने कॉपी किया या यूज किया विदाउट आपकी परमिशन, तो आपको क्या कर सकते हैं, आप उसका कॉपीराइट एक्ट का यूज कर सकते हैं, राइट। आप उस पर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं अंडर कॉपीराइट सेक्शन। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। कॉपीराइट क्यों जरूरी होती है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका प्रोजेक्ट आइडिया बहुत अच्छा है एंड आप उस पर और वर्क करना चाहते हैं एंड किसी कोई दूसरा यूज ना करे उस कॉपीराइट आपका कंटेंट का यूज करके मिसयूज ना करे या उसका ओनरशिप खुद ना करे, राइट। प्रोजेक्ट आपने किया है, आपने ओरिजिनल वर्क किया है, देन उसका डायरेक्टली कोई कॉपी ना करे, इसलिए हम यहाँ पे कॉपीराइट अप्लाई करते हैं। तो फाइनल ईयर में इसलिए कॉपीराइट इंपॉर्टेंट होता है, राइट।
एंड अब बात कर लेते हैं फाइनल ईयर में क्या क्या जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या कॉपीराइट हो सकता है, क्या क्या चीजें कॉपीराइट में आती है, कॉपीराइट के अंदर आती है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो सकता है एंड सोर्स कोड हो सकता है, मोबाइल जैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं उसको कॉपीराइट कर सकते हैं, वेब कोड जो आपका वेबसाइट का कोड है वो भी आप बना सकते हैं। अगर आप कोई एआई मॉडल बना रहे हैं तो उसका आप एआई मॉडल का डॉक्यूमेंटेशन जो उसका डेटाबेस होता है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कॉपीराइट ले सकते हैं। या कोई रिसर्च पेपर हुआ एंड यूजर मैनुअल हुआ, इमेजेस हुआ, डेटाग्राम हुआ, राइट, डायग्राम हुआ, वो क्या अपना कॉपीराइट के अंडर आता है, राइट। ये होता है ओरिजिनल वर्क के अंदर आता है, यानी ये सब क्या होता है, ओरिजिनल वर्क के अंदर आता है। अब किन किन चीजों का नहीं हो सकता, किन चीजों का नहीं हो सकता, तो मैं बात कर लेता हूँ। तो फर्स्ट होता है कि आपके पास ओनली आइडिया है, सिर्फ आइडिया है तो आपका कॉपीराइट नहीं हो सकता। कि आपके पास ओनली उसका यहाँ पे प्रिंसिपल है, यानी ओनली प्रिंसिपल आपने बनाया एंड उसको आपका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका कॉपीराइट नहीं ले सकते, राइट। अभी ओनली बात करते हैं कि फैक्ट पे डिपेंड करते हैं। अगर आपके पास कंप्लीट ओरिजिनल वर्क नहीं है, आप ओनली डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट ये हो सकता है, तो वो क्या देगा, उसका कॉपीराइट नहीं मिल सकता, राइट। आपके पास अगर ओरिजिनल वर्क होगा तो ही उसका गवर्नमेंट अप्रूव करता है कॉपीराइट के लिए, राइट। अब बात कर लेते हैं कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो कॉपीराइट वर्क आपको किसमें मेनली कहाँ यूज होता है, कंफ्यूजन होता है बहुत से स्टूडेंट में, बहुत से लोगों को कि कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है एंड जो पेटेंट होता है, इनमें क्या डिफरेंस क्या होता है। तो कॉपीराइट क्या क्या प्रोटेक्ट करता है, जैसे अपने बुक्स हुआ, नोट्स हुआ या प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हुआ, सॉफ्टवेयर कोड, मोबाइल कोड, ये क्या हो जाएगा, कॉपीराइट के अंदर आता है। जिसमें आप बात करते हैं म्यूजिक वीडियोज हुआ एंड अलग अलग जैसे कोई फिल्म हुआ, तो ये क्या जाएगा, कॉपीराइट के अंडर आता है। अब पेटेंट क्या होता है, पेटेंट कॉपीराइट हमने देख लिया, कॉपीराइट में क्या क्या आता है, बुक्स आता है, वीडियो आता है, म्यूजिक आता है, फोटोग्राफ आया, पीपीटी आया, डॉक्यूमेंटेशन है, ये क्या जाएगा, कॉपीराइट के अंदर आ गया। देन उसके बाद पेटेंट की बात करें, पेटेंट में क्या क्या आता है, पेटेंट आता है न्यू इनोवेशन। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है या क्या प्रोडक्ट करता है, न्यू इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू मैकेनिज्म, न्यू प्रोसेस, यानी आप बात करते हैं कि कोई एक न्यू टेक्नोलॉजी हम इनबिल्ड करते हैं या न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेट करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, पेटेंट आपको हेल्पफुल करता है। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क किसके लिए आता है। ट्रेडमार्क आता है ब्रांड एक नेम को कॉपीराइट या प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगो हुआ, कंपनी नेम हुआ या सिंबल हुआ कंपनी का, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ट्रेडमार्क। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, ये हो गया डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, राइट। एंड क्या कॉपीराइट कंपलसरी होता है, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। मेनली ये कॉपीराइट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई आपका आइडिया है जो अपना ओरिजिनल वर्क है वो कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन या दूसरा पर्सन यूज ना करे या उसका यूज करके कॉपी ना करे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लीगली अपने को अथॉरिटी मिलती है बाय यूजिंग कॉपीराइट। कॉपीराइट का यूज करने या आपने कॉपीराइट अगर फाइल कर रखा है, कॉपीराइट आपका आ रखा है ओरिजिनल वर्क पे, तो आपको लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर आपका आइडिया मिस यूज हुआ तो या किसी ने आपके आइडिया को कॉपी किया तो, राइट। तो ये सब चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले इस कंप्लीट सीरीज में। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कॉपीराइट के लिए पहले कौन से पोर्टल पे रजिस्टर करना है, कैसे आपको उसका आईडी बनाना है, क्रिएट करना है अकाउंट, देन उसके बाद कैसे कैसे कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये कंप्लीट मैं इस सीरीज में बताने वाला हूँ। या कितना फीस लगता है, कैसे कैसे इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है फॉर्म फिलिंग का, वो कंप्लीट बताने वाला हूँ आपको वर्ड बाय वर्ड, राइट। कंप्लीट आपको कैसे कैसे प्रोसेस रहता है, आपको कैसे कैसे स्टेप फॉलो करते हैं, वो सब स्टेप इस वीडियो सीरीज में कंप्लीट करने वाला हूँ, राइट। एंड अगर आप फाइनल स्टूडेंट है तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है, आपको ये सीरीज कंप्लीट देखना है, क्योंकि ये सीरीज आपको एंड तक जरूर देखना है, जिससे आपको आपके कॉपीराइट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को कॉपीराइट करने के लिए कोई भी इश्यू नहीं आएगा, राइट। और भी कोई आपको इश्यू आ जाए तो आपको हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर लेना है, वो आपको हेल्प करेगी आपके कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के लिए, राइट। अगले वीडियो में आप बात करेंगे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे, हाउ टू क्रिएट द कॉपीराइट अकाउंट या कॉपीराइट पोर्टल अकाउंट, कैसे कैसे प्रोसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, हम सब डिस्कस करने वाले होते हैं, राइट। यस, तो वीडियो अगर पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है एंड कमेंट करके जरूर बताना है एंड अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना ये वीडियो, जिससे आपको आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प होगी इस सीरीज में, राइट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।